हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस तरह से ये डिज़ाइनर फ़्रॉक को तैयार करने वाले हैं। 12 से 13 साल के बच्चे के लिए हमें ये फ़्रॉक तैयार करना है। उसके लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। हमें ये फ्लावर में कपड़ा लेना था, इसलिए हमने ये इस तरह से कपड़ा लिया है। ये देखिए, ज़रा सा भी स्ट्रेचेबल ना होते हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंथेटिक कपड़ा है। ये कॉटन में ही शामिल होगा। हमने ये 2 मीटर ले लिया है। इसकी पहले हम घेर की कटिंग करेंगे, उसके बाद पेटी की कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग करने के लिए कपड़े का जो अर्ज होता है वो बहुत 90 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम घेर हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम ये कपड़े को पूरा ले लेंगे। डबल में कपड़े को बराबर सेट करते हुए हमें घड़ी डालनी है। ये देखिए, डबल में हमने कपड़े को बराबर से डाल दिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड में डालेंगे। 4 फोल्डिंग में डालने के बाद कपड़े को हमें फिर से बराबर सेट करना है, ताकि हमारा घेर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो जाए। कपड़े को हमने बराबर कर लिया है। अब ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हम ये इस तरह से एल साइज़ वाली स्केल लेंगे और बराबर कपड़े के लेवल में रखते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ हमें बार बार करनी पड़ रही है ताकि आपको बराबर क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हमें तैयार पेटी का माप ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए, 14.5 इंच पे हमारे पेटी की कटिंग रहेंगी, 13.5 हमारी पेटी तैयार रहेंगी। इसलिए हमें तैयार माप, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम तैयार माप ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से हमारे फ्रॉक की पूरी लंबाई 38 है। ये देखिए, 38 पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें 2 इंच फोल्डिंग का लेना है, 40 पे डॉट लगाएंगे। अब इसी तरह से हम इधर के तरफ भी इसी तरह से डॉट लगा लेंगे। पहले हम डॉट हमने जो लगाए हैं उसे नाप ले लेंगे। 26.5 पे हमारा डॉट तैयार है, इसलिए हम आगे की तरफ भी 26.5 पे डॉट लगा लेंगे, ताकि हम जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो स्ट्रेट आ जाए। अब इसी लाइन ड्रॉ के हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रेट स्केल को रखते हुए एक निशान लगा लेंगे और इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा घेर भी निकालना है। ये हमारा फ्रंट का घेर निकल गया है, बैक साइड का भी हमें इसी तरह से घेर निकालना है। हम जो डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं, आपको अगर जो कोई भी फ्रॉक की कटिंग देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसी डिज़ाइन के हिसाब से और उसी आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हम फ्रॉक की कटिंग आपको परफेक्ट तरीके से बताएंगे। ये देखिए, 26.5 पे हमने फिर से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों घेर हमारे निकल गए हैं। अब बचे हुए कपड़े को हम बराबर से सेट करेंगे। ये देखिए, पेटी के मुताबिक हमें ये घड़ी लेनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन ना लेते हुए, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बराबर नापते हुए है। हमें बचे हुए कपड़े में से फ्रॉक की कॉलर भी तैयार करनी है। ऊपर से कपड़ा हमने देखा है बराबर लेवल है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच छोड़ेंगे कॉलर का, इसलिए हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए मार्जिन लगाया है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप डालना है। शोल्डर हमारा 7 इंच है, 7 इंच पे डॉट लगाएंगे। यहाँ से हमें 6 इंच पे हाफ राउंड लेना है। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 इंच के पास हम डॉट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे छाती का नाप रहेगा। यहाँ से हमारी पूरी लंबाई 14.5 की है, क्योंकि 13.5 हमारे तैयार पेटी का नाप है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 14.5 पे डॉट लगाएंगे। 14.5 पे हमने जहाँ पे डॉट लगाया था वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले छाती का नाप लगाएंगे। 9 इंच पे हमारी छाती का तैयार नाप रहेगा, 1.5 इंच माया। कमर के पास जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें 8 इंच पे डॉट लगाना है, 1.5 इंच माया। इस डॉट को इस डॉट से स्केल से हम लाइन अप करेंगे, बराबर डॉट टू डॉट लाइन अप करना है।
लाइन अप करने के बाद हाफ राउंड को किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। ये देखिए, हाफ राउंड बनाने के लिए इतनी सी जगह बाकी है। हमें 1 इंच पीछे की तरफ लेना है। कॉलर वाला कुर्ते की कटिंग हमेशा इसी तरह से की जाती है। ऊपर से हमने जो 1.5 इंच छोड़ा था उसे हमें ना मिलाते हुए जो हमने 6 इंच का हाफ राउंड लिया है वहाँ से हमें आधा इंच नीचे लेना है, और जो हमने 1 इंच पीछे की तरफ डॉट किया है वहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से हम ये शेप वाली स्केल लेंगे और राउंड शेप देते हुए हमें यहाँ पे ये गोलाकार देना है। ये हमारा बैक साइड का राउंड रहेगा और ये फ्रंट साइड का। हाफ राउंड हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसी डायग्राम के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें 5 इंच क्रॉस देना है। अब गले का नाप डालेंगे। गले का नाप हमारा 2.25 इंच शोल्डर रहेगा। यहाँ से हमें हाफ राउंड की तरफ डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी डायग्राम के हिसाब से हम ये कटिंग कर लेंगे। पेटी की कटिंग करने के बाद हाफ राउंड का नाप लेते हुए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स हमें लॉन्ग लेनी है क्योंकि हमने जो डिज़ाइन देखी है उसमें हमें लॉन्ग स्लीव्स है, इसलिए हमें ये फ्रॉक की भी लॉन्ग स्लीव्स कटिंग करनी है। पेटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हाफ राउंड का नाप लेंगे। हाफ राउंड का नाप हमें जो हाफ राउंड की गोलाई है उस पर बराबर टेप को उसी तरह से सर्कल शेप में घुमाते हुए इस तरह से लेना है। ये देखिए 9 इंच तैयार है। आधा इंच स्किप करते हुए हम 8.5 हाफ राउंड लेंगे। ये देखिए, कपड़ा ले लिया है हमने। जो हमारा घेर था उसके नीचे से ये बचा हुआ है, इसी में हमें स्लीव्स को निकालना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी 9 इंच थी, हमें 8.5 लेनी है। 8.5 के हिसाब से हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये देखिए 9 था, आधा इंच हमने कट किया है और 8.5 पे कपड़े की चौड़ाई ली है। अब जहाँ पे कपड़े की लेंथ है वहाँ पे हमें टेप को बराबर रखना है, 3 इंच पे डॉट लगाना है, और जहाँ पे हमने 3 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। हाफ राउंड का शेप हमें यहाँ पे ही डालना है। 8.5 पे डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच अंदर की तरफ। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे हमें हाफ राउंड का शेप देते हुए इस तरह से डायग्राम करना है। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स की पूरी लंबाई लेंगे। स्लीव्स की पूरी लंबाई हमारी 20 इंच है। 20 इंच पे हम डॉट लगाएंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स के नीचे की पट्टी 2 इंच चौड़ाई में फोल्ड करनी है। आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन जाएगा और आधा इंच कपड़े के फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए हम 23 इंच पे डॉट लगाएंगे 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। जहाँ पे हमने 23 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव्स की गोलाई का नाप डालेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 5 इंच है। 5 इंच पे डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की गोलाई ना देते हुए हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 5 इंच पे क्रॉस करेंगे। हाफ राउंड का जहाँ पे हमने शेप दिया था वहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ये गहरी कट का निशान डालना है। ये फ्रंट वाली साइड के लिए तैयार रहेगा और ये बैक वाली साइड के लिए। डायग्राम जो हमने डाला है उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, इस तरह से हमें ये फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार करना है। अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे
और ये देखिए हमने अभी जो प्लेट्स लगाई है फ्रॉक के घेर की, ये हमने सिंपल तरीके से लगाई है क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना था कि इस तरह से हमारा ये फ्रॉक स्टिच होने वाला है। यहाँ पे हमने जो प्लेट लगाई है, यहाँ पे इस तरह से प्लेट ना लगाते हुए हम बॉक्स प्लेट लेने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।